Assalamualaikum viewers, this is me Naila Kareem and I welcome you all to Javed Publishers। आज हम किड्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 7, लेट्स डू द ग्रामर। Read the given countable and uncountable words। First of all, let's recall what are countable and uncountable nouns। Countable nouns can be counted while uncountable nouns cannot be counted। जी, countable nouns को आप काउंट कर सकते हैं यानी कि गिन सकते हैं, जबकि uncountable nouns को आप गिन नहीं सकते। Countable nouns के अगर आप एग्जाम्पल देखें अपनी बुक में, 1 apple and 2 cats, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख कर काउंट कर सकते हैं, जबकि uncountable noun sugar and water। It is impossible to tell while looking at the sugar that how many grains of sugars are present in a pot। चीनी को देखकर आप नहीं बता सकते कि एक पॉट में कितनी चीनी मौजूद है। वाटर बॉटल को आप देखकर नहीं बता सकते कि इस बोतल में कितने पानी के कतरे मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आप उसको लीटर्स में बता सकते हैं, लेकिन कितने पानी के कतरे हैं ये हम नहीं बता सकते। राइट एनी 3 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक। इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप कुछ इस तरह के 3 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल्स दें। काउंटेबल नाउन्स ऑरेंज, बुक, कैट। अनकाउंटेबल नाउन्स मीट, ब्रेड एंड चॉकलेट। रीड द गिवन रूल्स एंड सेंटेंसेस ऑफ आर्टिकल्स। Articles a and an. We use a before singular words that begin with consonant sounds. We use an before singular words that begin with vowel sounds. We use a and an with singular nouns mentioned for the first time. जी हाँ, यहाँ पर आपको रूल्स बताए गए हैं कि a और an का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। जहाँ पे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके शुरू में आप a लगाएंगे, जहाँ पे वर्ड्स वॉल से स्टार्ट होगा उसके शुरू में आप an लगाएंगे, और अगर कोई सिंगुलर नाउन सबसे पहले मेंशन किया गया है उससे पहले आप a या an का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आर्टिकल the, we use the when we talk about a particular person, object or previously mentioned thing or person. We use the to refer to something or someone that is unique. We use the with the names of groups of lakes, ranges of mountains, group of islands, rivers, seas and oceans। जी हाँ, आर्टिकल्स में द में आप द इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी खास शख्स, जगह या चीज के बारे में बात कर रहे हो, और आप द उस जगह लगाएंगे जहाँ पे आप किसी खास चीज, मुख्तलिफ चीज, यूनिक के बारे में बात कर रहे हो, और लास्ट में द आप उन चीजों से पहले लगाएंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ लेक्स, माउंटेन्स, ओशन, सीज की बात हुई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ए, एन एंड द करेक्टली व्हेन नेसेसरी। प्लीज पास मी एन इंक पॉट। डू यू हैव एन एग? बिकॉज एग इज स्टार्टिंग विद द वॉल वर्ड। आई सॉ एन ओल्ड मैन begging in the street. Asan likes to read the novels. I cut an orange into 2. Next question is about adjectives. First of all, what are adjectives? Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Read the given adjectives. Adjectives of quantity जिसमें हम words इस्तेमाल करते हैं few, some and enough। इसी तरह adjectives of quality में हम excellent, delicious और kind के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। Adjectives of size में है huge, tiny, long। Adjectives of shape hollow, oval, flat। Adjectives of colors red, black, orange। Adjectives of origin Chinese, पंजाबी, पाकिस्तानी। यहाँ पर आपको जो भी adjectives की टाइप्स बताई गई हैं उसके यूज में 3 एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। इससे मिलते जुलती आप कोई भी एग्जाम्पल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, रीड द गिवन एडजेक्टिव्स एंड राइट देम इन योर करेक्ट कॉलम। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, एनी, कोल्ड, येलो, फ्रेंच, करेजियस, ग्रीन, मच, सर्कुलर, सिंधी, स्मॉल, टॉल, नैरो, और नीचे आपको एडजेक्टिव्स की टाइप दी गई हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन। इन तमाम वर्ड्स को देखते हुए इनके एडजेक्टिव्स के हिसाब से इन्हें उसके एग्जांपल्स में आपने ऐड ऑन करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल्स, कैपिटलाइजेशन। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग कैपिटल लेटर्स इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको जहां लगे
कि वर्ड को कैपिटल करना चाहिए था, वहाँ पे आप उसको कैपिटल करेंगे और रीराइट करेंगे इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारे पास, माई फैमिली वेंट टू नॉर्दर्न एरियाज। द एम ऑफ माई एंड द एन ऑफ नॉर्दर्न विल बी कैपिटल। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ सितंबर। ही का H will be capital and the September S will be capital. I shall reach Lahore on Monday. Lahore is a proper noun, so the L of Lahore will be capital and M of Monday will also be capital. I have a pet dog, its name is Bruno. The B of the Bruno will be capital. Next question is, replace the underlined words and phrases in the given sentences. The farmer was carrying a large bundle to the farms. The farmer was carrying a bale to the farms. Hamza is getting training to travel in the spacecraft. Hamza is getting training to become an astronaut. They were happy to see us. They were pleased to see us. I love my father and mother. I love my parents. Write a short paragraph on the topic honesty is the best policy using correct capitalization, punctuation and spellings in your notebook. Of course, capitalization, punctuation, spellings आप अच्छी तरह कॉपी में खुद से लिखेंगे. Let me read a one story for you which I have written already. Honesty is the code of conduct which shows positive attribute of a person. It includes truthfulness, integrity and straightforwardness. Honesty is the best policy is a proverb which tells us about the importance and value of honesty in our lives. Being honest sometimes puts you through hardships, but ultimately it always leads you to good and betterment. It builds your relationships stronger with others on the basis of trust and honesty. On the other hand, dishonesty is considered a trap. No one trusts a dishonest person or respect him. Honesty always gives you satisfaction and peace of mind. Moving on to the next question, mark tick to the statements to tell what the people do who are honest. जी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने टिक मार्क करना है उन स्टेटमेंट्स पे जो कि एक ईमानदार शख्स करता है. So the correct statements are speak the truth, tell the teacher and parent. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.